हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी सारणिक, इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेट्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 7 नंबर से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी सारणी की परिभाषा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक व्यंजक या एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र से संबद्ध किया जा सकता है। इस व्यंजक या संख्या को वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आव्यूह ए के सारणिक को डेल्टा या लेट कैपिटल ए या सारणिक ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर ए बराबर देखिए यहाँ पर ये दिया गया है हो, तो सारणिक ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए सारणिक यहाँ पर इतना दिया गया है सारणिक में। तो यहाँ का हम लोग देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो पहला कॉलम होता है या पहली रो तो प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है और तीसरा प्लस का होता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे, तो देखिए पहला कॉलम पहली रो, ठीक है, इसको निकाल कर अब हम इसमें गुणा करेंगे। किसको? -9 में -9 का गुणा +1 में करेंगे और +4 का गुणा -3 में करेंगे। ठीक है, तो ये सारणिक का रूल है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर +1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने किस में -9 का गुणा किस में करेंगे? 1 में, तो 1 गुणे -9 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद -4, ठीक है, -4 गुणे -3 होगा। ठीक है, अब कॉलम नंबर दूसरा। ठीक है, अब जब हम कॉलम दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस का बनी माइनस होगा दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर माइनस का हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे किसका? -9 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब 5 का गुणा -3 में करेंगे, हमने ये भी लिख लिया। अब बात करेंगे -2 की, तो ये क्या होगा? प्लस में होगा, क्योंकि तीसरा कॉलम किस में होगा? प्लस में, तो हमने इसको -2 जैसे कि तैसा लिख लिया। अब हम तीसरा कॉलम लेंगे, तो यहाँ पर जो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 गुणे 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 गुणे 5 यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर देखिए ये लिख लिया, तो यहाँ पर देखिए जब 9 का गुणा 1 में किया तो 9 1 का 9 होगा, तो माइनस का 9 था, यहाँ पर माइनस का 9 लिख लिया। +12 कैसे हो गया? -4 और -3, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे काहे कि यहाँ पर देखिए -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? -1 लिख लिया। अब बात करेंगे जब -9 का गुणा 2 में करेंगे तो -18 होगा, प्लस देखिए यहाँ पर -5 -3, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, -2, अब -2 यहाँ पर था, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, -1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5 होगा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? देखिए जब 12 में से -9 कर देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे -1 था, यहाँ पर माइनस लिख लिया। ठीक है, अब 15 में से जब हमने माइनस से 18 15 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 था, लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? -2 लिख लिया। यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 3 का जैसे कि तैसे लिख लिया। अब -3 का माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिख लिया। अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर माइनस लिख लिया, और अब माइनस जब यहाँ पर 3 का गुणा 2 में कर दिया तो -6 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्लस का 6 और यहाँ पर -6 बराबर में क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा सारणिक का वो क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 2 की। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि यहाँ पर सारणिक में इतना दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 5 1 बराबर 2x, ठीक है, 4 6 x दिया गया है। तो ठीक है, अब हम लोगों ने कैसा किया? यहाँ पर देखिए गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ये के इसको हमने कैसे किया, ये देखिए -2 नहीं सॉरी +2 और यहाँ पर -20 लिखा है, ठीक है। बराबर में कितना लिखा, 2x इंटू एक्स -24 लिखा है, ठीक है। अब माइनस का 18 है बराबर 2x² माइनस का 24 लिखा है, माइनस का 18 + 24 बराबर में 2x² यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 6/2 बराबर में x², ठीक है। जो इसका आंसर आएगा x बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन या पॉइंट इसका 2। देखिए एक्सप्लेन हमने कैसे किया, अब ये देखिए इसमें जो पॉइंट 2 दिया गया है, देखिए इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे गुणा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 का गुणा किस में किया, 5 में, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लिया माइनस, ठीक है। अब 4 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का गुणा 5 में, 2x का किस में, 3 में करेंगे। तो x गुणे 5 लिख लिया, ठीक है। या 5 गुणे x माइनस का 2x गुणे 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे काहे की, देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर हुआ -4 तिया 12 है, ठीक है, 12 आएगा। अब यहाँ पर 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x होगा माइनस, ठीक है। 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 12 में से 10 घटा दिया तो -2 बचा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, 5x में से 6x या 6x में से 5x घटा देंगे तो कितना बचेगा, -x बचेगा। तो ठीक है, -x बचेगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x को हम इस तरफ लेके आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए इफ x2 18x बराबर में 6 2 18 से देन x इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये निकालना है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इतना दिया है, अब पूछ रहा है इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए x इंटू एक्स -18 का गुणा 2 में करो, इसके बाद 6 गुणे 6 -18 गुणा 2, यहाँ पर लिखा है x² - 36, ठीक है। 18 दूनी 36 हो जाएगा, x का गुणा x में किया तो यहाँ पर x² हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, 18 का गुणा 2 में तो 36 बराबर में 6 छंग 36, ठीक है। 6 का गुणा 6 में किया 36। अब फिर 18 का गुणा यहाँ पर किया किसमें, 2 में, तो माइनस का 36 क्योंकि माइनस का 18 था, ठीक है। अब यहाँ पर x² का हमने x² ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये 36 से 36 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0। इस 36 को हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब हम लोग 2 से काट देंगे, ठीक है। तो x2 से हमने 36 को काटा तो कितना हो गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस का 6 बचा, तो x बराबर +- 6, यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा है a बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना दिया गया है, तो दर्शाइए कि 3a, ठीक है, बराबर 27, ये सारणिक में पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सारणिक में ये है ये, अब हमको यहाँ पर ये किसका, देखिए 101, ठीक, 012, यहाँ पर 004, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, सारणिक में ए दिया गया है, ठीक है। तो 1 का गुणा जब हमने किस में किया, देखिए हमने अभी बताया था पहली रो पहला कॉलम ले लो, तो यहाँ पर पहले तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब 4 का गुणा 0 में करोगे तो यहाँ पर 4 -0 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे कॉलम में क्या था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 0 लिखा, इसके बाद 4 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। 0 का गुणा जब किस में करोगे, 2 में करोगे तब भी 0 आएगा, प्लस का 1 यहाँ पर लिख दिया क्योंकि तीसरा कॉलम किस में होता है, प्लस में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, माइनस का 0 का गुणा 1 में करेंगे तब भी क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये लिखा था हमने सेम वैसे ही लिख दिया। अब ये बराबर यहाँ पर क्या 4 आएगा। अब हम लोग कैसे इसको करेंगे, एक तरीके से और कर सकते, देखिए राइट हैंड साइड RHS से करेंगे तो 27 में कितना दिया था a, तो 27 का गुणा a का जो हमने मान निकाला वो 4, तो a की जगह हम लोग 4 लिख सकते हैं ना। तो 27 का गुणा जब 4 में किया है, 4 का गुणा 27 में किया तो जो क्या निकल के आया 108, तो ये राइट हैंड साइड का आ गया। हम लोग बात करेंगे LHS,
तो लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारणिक जैसा था हमने वैसे ही लिख लिया। अब 3 का गुणा इस सारणिक में कर दिया, तो यहाँ पर हमने जो मान निकाला वो ये निकाल लिया, ठीक है। फिर 3a, तो 3 का गुणा जब सारणिक में किया तो ये हो गया। अब 3 का गुणा हम लोगों ने इस तरह किया, देखिए जब 36 माइनस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 0, ठीक है, प्लस 3 का गुणा जब हमने 0 में किया तो इतना हुआ, तो 3 गुणे 36 माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या 108 निकाल लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सारणिक को सरल कीजिए, ठीक है। सारणिक को सरल कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए जो सारणिक का मान दिया गया वो ये है, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम लेंगे। देखिए पहला कॉलम जो होता है प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है और तीसरा प्लस का होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए जब हमने इसका गुणा करेंगे तो देखिए पहली रो पहला कॉलम, 0 का गुणा जब देखिए पहला तो कॉलम में क्या है 3 है, जैसे कि था वैसे ही लिख लिया क्योंकि प्लस में है। तो अब 0 का गुणा जब 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा माइनस, जब -5 का गुणा -1 में करेंगे तो देखिए यहाँ पर -5 गुणे -1 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉलम किस में होता है, माइनस में, तो -1 लिख लिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर -1 दिया गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉलम ले लेंगे। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो 3 गुणे -1 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब तीसरा जो कॉलम होता है वो किस में होता है, प्लस में, तो यहाँ पर -2 दिया गया, हमने जैसे था वैसे लिख लिया। देखिए अब 5 -5 का गुणा जब 0 में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो यहाँ पर भी -0 ही होगा। अब देखिए सारणिक ए बराबर हमने इतना कर लिया, ठीक है। तो 3 का गुणा 0 में किया तो 0 आएगा, -1, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है। तब भी यहाँ पर माइनस, तो अब बात करेंगे -5 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का देखिए अंदर माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 कम 3, यहाँ पर प्लस का 3 आ गया, 0 था। देखिए यहाँ पर जब 2 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 0, ठीक है। अब बात करेंगे सारणिक ए बराबर, तो देखो 3×5 15, तो माइनस का 5 था तो यहाँ पर -15 हो जाएगा, प्लस जब +3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, +3 होगा, ठीक है। तो ये बराबर देखिए यहाँ पर जब हमने -15 से 3 को घटा दिया तो यहाँ पर -12 निकाल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब टाइप 2 पढ़ेंगे, तो सेकंड टाइप में क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये है सारणिक का मान है, ठीक है। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये पहली रो हो गई, ये पहला कॉलम हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने माइनस का यहाँ पर देखिए +1 में गुणा किया तो यहाँ पर +1 लिख लिया, माइनस का या ये लिख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे 3 का गुणा जब -2 में करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर था, -4 दिया गया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। दूसरी कॉलम ले लेंगे, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, माइनस 2 का गुणा जब -1 में करेंगे तो नहीं सॉरी 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 होगा। अब प्लस का कॉलम 3 होगा तो प्लस का 5 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा जब 1 में किया तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस का 3 आ गया, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पर 2 था तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 3 का गुणा नहीं सॉरी प्लस का 1 था तो यहाँ पर 2 का गुणा प्लस का 1 में किया तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए 3 गुणे 7, ठीक है। अब 4 गुणे 5 किया, 5 गुणे 1 किया, देखिए यहाँ पर ऐसे ही आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 तिया 21, ठीक है, ये 1 निकाल लिया, 4 पंचे 20, ये 20 लिख दिया, 5 1 कम 5 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो हमने इसको जोड़कर आएगा वो कितना होगा, 46, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन थर्ड में क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ये सारणिक का मान है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो जैसे पहले किया हम लोगों ने सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, देखिए। अब बात करेंगे पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम पहली रो, इसको हमने क्या ले लिया, ठीक है। अब हम लोग देखिए जब 0 का गुणा 2 में करेंगे, पहली बात तो 2 था प्लस का तो यहाँ पर लिख लिया पहला कॉलम का, ठीक है। अब
जीरो का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए होगा माइनस का 5 भी दिया गया है और माइनस का 1 भी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 का गुणा 1 में किया तो 5 हो गया। अब बात करेंगे माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है। अब जीरो का गुणा हमने इतने में किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। अब प्लस, ठीक है, प्लस का यहाँ पर इतना दिया गया है और यहाँ पर 0 - 6 आ गया। अब 2 का गुणा हमने किस में किया, माइनस का 1 में किया, ठीक है। 2, अब यहाँ पर 5 था प्लस का तो यहाँ पर माइनस का हो गया। कैसे हो गया, जब 5 का गुणा 0 में किया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पर 1, अब यहाँ पर प्लस का 3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 6 दिया गया है, ठीक है। तो माइनस का 10 प्लस 3 प्लस 12 है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। तो यहाँ पर इतना दिया गया है 2 4 माइनस का 5 माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 2 माइनस 2 गुणे सॉरी 4 गुणे -5, ठीक है। अब माइनस का 2 माइनस फिर माइनस का 20, ठीक है। माइनस का 2 प्लस 20 दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे 18। जब 20 में से 2 - 2 कर देंगे तो 18 ही तो बचेगा। अब बात करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है इसका आंसर। अब हम लोग बात करेंगे काहे की, देखिए सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, बराबर में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। ये इसका क्या होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे होमवर्क, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है।